हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएसटी सेड के अंदर लास्ट जो है आपका 40 डेज, आप 30 डेज भी पकड़ लो कि इन 40 डेज में क्या करना है और क्या स्टडी ऐसा कर लेना है कि हमारा जो परसेंटाइल जो रहेगा 98 मैंने लिखा है, 95 कम से कम आ जाना चाहिए। ठीक है, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई बहुत परसेंटाइल लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। 100+ मार्क्स लाओगे आप, आसानी से आपका 95 परसेंटाइल आ ही जाएगा। और 98 लाना है तो 120+ मार्क्स लेकर आ जाओ, उसके ऊपर रहेगा तो इजीली उम्मीद है कि 98 परसेंटाइल जो रहेगा आपका आ सकता है। तो चलो बात करते हैं, अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं किया या जस्ट स्टार्ट किया है तो किन बातों पर आप अमल करके आसानी से एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो भाई चलो देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है ना। तो हम लोग दोनों ही सेक्शन पे बात करेंगे। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया तो, या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है तो, ठीक है। तो किस तरह से करना है आपको समझना है इसके ऊपर। तो देखो, सबसे पहले आपको उन चीजों पर फोकस करना है जो आपको बेहतर आता है। ठीक है, आपने 11th भी पढ़ा, आपने 12th भी पढ़ा, और आपको अच्छे से मालूम होगा 11 से कितना परसेंट आएगा, 20% 11 से आएगा, और 80% जो वेटेज है आपका 12th का है। तो अभी 11th हो गया है पुराना, ठीक है, तो आप काफी चीजें भूल गए होंगे। तो अभी ज्यादातर आपको फोकस किस पे करना है, 12 के ऊपर फोकस करना है। क्लियर। तो आपको बच्चों 12 के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। अब 12 के अंदर आपने कई चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, कई चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो पहले आपको उन चैप्टर को फोकस करना है जिसको आपने परफेक्ट किया है। जैसे मान के चलो मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको आपने परफेक्ट कर लिया था, तो पहले आप उसी चैप्टर को अच्छे से करो। उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। इसी तरह आपको और मजा आता है किसमें करने में, मैथ्स फर्स्ट के अंदर, और जो चैप्टर हैं मैट्राइसिस, मैट्रिक्स जो है आपका वो आता है, उसको परफेक्ट कर लो। 2 से 3 क्वेश्चन उधर से आता है। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन के पीछे तो भागना नहीं है। टोटल 50 क्वेश्चन मैथ्स के करना है ना। तो मैथ्स के 10 क्वेश्चन 11 का आने वाला है। तो 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री इजी होता है, 11 का ट्रिग्नोमेट्री आपने कर लिया। ठीक है, 11 के 1-2 चैप्टर और आसान है जो आपको आता है वो कर लिया आपने। ठीक है, और हर चैप्टर से 11 के 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, बट 12 के अंदर हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, कहीं कहीं 4-4 क्वेश्चन पूछता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, वेक्टर में। ठीक है, तो हम लोग वही प्लान बनाएंगे किस तरीके से हम लोग आसानी से मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उन्हीं चैप्टर पे फोकस करना है जो आप परफेक्ट थे। आप चुन लीजिए 10 चैप्टर, 12 चैप्टर, 15 चैप्टर आप चुन लीजिए, है ना। आपने चुन लिया कि भाई मैथ्स फर्स्ट मिलाकर, मैथ्स सेकंड मिलाकर हमें क्या करना है, 40 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 50 में से 40 क्वेश्चन, 50 में से 40 नहीं 35 पकड़ के चलो, हमने 50 में से 35 क्वेश्चन करना है या 30 क्वेश्चन करना है। क्लियर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला आप 30 क्वेश्चन पकड़ के चलो, 30 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। अगर एक्यूरेसी के साथ करते हो, और बाकी क्वेश्चन, तो बाकी 20 क्वेश्चन पे आपको क्या करना, अक्कड़ बक्कड़। अक्कड़ बक्कड़ मतलब आपको लगता है बी सही है तो सब पे बी लगा दो, बी सी ऐसा नहीं करना है, बी पूरा लगा दो। आपको लगता है सी सही है तो पूरा सी लगा दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा सी लगा दो। आपने 15 क्वेश्चन के पास सी लगा दिया। ठीक है, 15 में से सी लगाएगा तो फिर भी चांस है कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन सही हो गया। 6 से 7 क्वेश्चन सही हो गया तो 30 क्वेश्चन ये है, और 5 क्वेश्चन पकड़ के चलो 35 क्वेश्चन, यानी 70 मार्क्स तो आपको डायरेक्ट मिल गया। ठीक है, 70 मार्क्स आपको गेट हो गया। अब बात करते फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर भी आपको जो परफेक्ट है वो कर लो, जो परफेक्ट नहीं हो छोड़ दो। केमिस्ट्री के अंदर जो परफेक्ट है वो कर लो, जो परफेक्ट नहीं है छोड़ दो। बायोलॉजी के अंदर जो परफेक्ट है वो कर लो, परफेक्ट नहीं है छोड़ दो। मान के चलो एग्जाम देने गए फिजिक्स के अंदर, जो भी चैप्टर मेरा 12 का परफेक्ट है मैंने किया, और एग्जाम में मुझे सिर्फ 20 क्वेश्चन का आंसर आ रहा था और मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन ले लिया, तो मुझे मैथ्स में कितना मिला था, यहां पे 70 मार्क्स मिल गया था। फिजिक्स में मैंने 20 क्वेश्चन किया एक्यूरेसी के साथ, बस मुझे उतना ही आ रहा था। ये 15 ही क्वेश्चन मेरे भाई, मैंने 15 ही क्वेश्चन किया एक्यूरेसी के साथ। बाकी कितने क्वेश्चन बचे, 35 क्वेश्चन को आपको सी लगा देने का या ए लगा देने का, उसमें से 10 सही आएगा। मगर याद रखना कि किसी पे बी, किसी पे सी, किसी पे ए नहीं करना है, बल्कि आपको सबको सी करना है या सबको बी करना है, चाहे सबको ए कर देना है, एक ही को लेके चलना है। तो उसमें से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन सही रहेगा। टोटल मिल गया फिजिक्स के अंदर 25। केमिस्ट्री के आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन आपको आए, बाकी सारे क्वेश्चन के ऊपर आपको लगा देने का सी।
10 क्वेश्चन तो सही निकलेगा, 10 निकल गया तो कितना आ गया, 25 से 35, ठीक है, 35 मार्क्स इधर मिल गया, 25 मार्क्स इधर मिल गया और 70 मार्क्स इधर मिल गया। कितनी हो गए बताओ मुझे, ये हो गया 60, ये 70, 130 मार्क्स हो रहा है, 130 मार्क्स भाई, 98 परसेंटाइल सीधा। अगर वो भी नहीं किए तो फिर क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको इसमें से भी 130 मार्क्स हो रहा है ये पूरा मिलाकर, उसमें से भी 20 मार्क्स माइनस करो मेरे भाई, उसमें से 20 मार्क्स माइनस करो, 100 से 110 मार्क्स मिलेगा आपको। और 100 से 110 मार्क्स का मतलब है 95 के ऊपर ही रहोगे, 96 97 पे जाके गिरोगे आप परसेंटाइल के ऊपर। तो बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम के तरीके से, एक सिस्टम से चलना है आपको, एक तरीके से चलना है, एक स्मार्ट वे से चलना है, उसको फॉलो करना। जो आता है उसको परफेक्ट करो, जो नहीं आता उस पर मेहनत मत करो, उसको साइड में रखो, ठीक है। और सबका एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में आराम से हो जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग का ज़्यादातर सीट खाली जाती है मेरे दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोलूँगा अगर आपका परसेंटाइल 98 के ऊपर है, 85 के भी ऊपर है, तो आसानी से किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ होता है, कंप्यूटर साइंस अगर लेना है आपको तो आपका परसेंटेज 95 के ऊपर रखो, ठीक है। समझ में आ गया? तो बेस्ट ऑफ लक। और मैथ्स के बहुत सारे लेक्चर हमारे चैनल पर दस्तयाब है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देखना ना भूले। टाटा बाय बाय।